आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है यह देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो और वाक्य अफर्मेटिव हो तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर इसी कर्ता के अनुसार अर्थात पैसिव वॉइस वाले कर्ता के अनुसार अर्थात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया है उस कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम लगाएंगे। अगर वह कर्ता एक वचन का तो इज लगाएंगे, बहुवचन का तो आर लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे और उसके साथ बीइंग जोड़ेंगे, BEING बीइंग जोड़ेंगे। फिर हम लोग मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होंगे तो उन्हें लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे और अंत में हम लोग एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। एक बार फिर से, यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर इसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के हम लोग सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिए, SACT का O प्लस इज आबली आर आबली एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस। तो ध्यान यह रखेंगे कि हम लोग जो OW है अदर वर्ड्स है चाहे तो बाय के पहले लिखें और चाहे तो बाय के बाद अंत में लिखें। हम ऑब्जेक्ट जो इसको बना रहे हैं ACT के यस को उसके बाद भी हम लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कि हम अदर वर्ड को चाहे तो अंत में लिखें या बाय के पहले लिखें, दोनों स्थितियों में सही है। यहाँ पर हम आपको केवल एक एक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। अगर दिक्कत होगी तो आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा तो एक उदाहरण में ही आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है दे आर प्लेइंग अ गेम, तो यहाँ पर अ गेम हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। अ गेम कितने वचन में है, एक वचन में, तो हम लोग क्या सहायक क्रिया लिखे, इज लिखे। उसके तुरंत बाद क्या लगा दिए, बीइंग लगा दिए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगा दिए, प्लेड। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लगा दिए, बाय। और दे को काहे में बदल दिए, देम में। तो बन गया अ गेम इज बीइंग प्लेड बाय देम। आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चर के अनुसार बढ़ते जाना है। लिखा है SACT का O, ACT का O क्या हुआ, अ गेम, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, अ गेम। फिर सहायक क्रिया इज आ रहा है इसी कर्ता के अनुसार, तो अ गेम के अनुसार क्या लगा दिया, इज। फिर क्या लगा दिया, बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्ले प्लेड प्लेड। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लगा दिए, बाय। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, देम। तो बन गया अ गेम इज बीइंग प्लेड बाय देम। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो और निगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर इसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लिखेंगे। एक वचन की स्थिति में इज, बहुवचन की स्थिति में आर
और यदि कर्ता आई होगा तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे नॉट, फिर बीइंग। ध्यान यह रखेंगे यदि सहायक क्रिया दो या दो से अधिक शब्दों की होगी तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो अब हो जाएगा इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। अभी अफर्मेटिव में हम लोगों ने देखा था इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग। अब यहाँ निगेटिव में क्या हो जाएगा, इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। फिर हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अन्य शब्द लिखेंगे, फिर बाय, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिए, यस ए सी टी का ओ प्लस इज आबली आर आबली आई एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस। उदाहरण देख लीजिए, यू आर नॉट कॉलिंग हिम। तो यहाँ पर हिम हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, जब नॉमिनेटिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही। तो हो गया ही कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, इज। अब स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगा दिए, नॉट, फिर क्या लगा दिए, बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट बना दिए तो क्या हो गया, यू बन गया। ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। हमने आपको बताया है कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, दूसरा वह वाक्य जो क्यू डब्ल्यू से प्रारंभ हो, तीसरा वह वाक्य जो हमारा हु से प्रारंभ हो। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया इज, आर, आई एम लिखेंगे, लेकिन इसे होने वाले कर्ता के अनुसार लिखेंगे। ध्यान रखेंगे जो इज, आर, आई एम पहले से दिया गया होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा जो कर्ता बनने जा रहा है पैसिव वॉइस का, उस कर्ता के अनुसार, अर्थात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया इज, आर, आई एम लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हम लोग बीइंग लिखेंगे। अभी हमने बताया कि यदि हमारी सहायक क्रियाएं दो या दो से अधिक शब्दों की होंगी तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा इज सब्जेक्ट बीइंग, आर सब्जेक्ट बीइंग, आई एम सब्जेक्ट बीइंग। फिर हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर अगर कोई अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ध्यान यह रखेंगे अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो हमें क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाना है। फार्मूला देख लीजिए, इज आबली आर आबली एम प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस। उदाहरण देख लीजिए, इज सी टेलिंग ट्रूथ। तो यहाँ पर हमारा ट्रूथ क्या बनने जा रहा है, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ट्रूथ हमारा कितने वचन में है, एक वचन में। जब एक वचन में है तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज। ध्यान रखेंगे ऊपर वाले इज को हम यहाँ नहीं उतार रहे हैं, हम लोग ट्रूथ के अनुसार, वहाँ सी था इसलिए इज था, यहाँ ट्रूथ आ रहा है इसलिए इज लग रहा है, तो हम लोग लगा दिए इज। फिर ट्रूथ को क्या बना दिए, सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अनुसार बीइंग लगाए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल टोल्ड, टोल्ड लिखे, कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय, और सी को काहे में बदल दिए, हर में, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया इज ट्रूथ बीइंग टोल्ड बाय हर। अब हम लोग दूसरे प्रकार का देखने जा रहे हैं, वे वाक्य जो क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं, क्यू डब्ल्यू से प्रारंभ होते हैं। अगर ऐसे वाक्यों का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चनिंग वर्ड को उसी रूप में लिख देते हैं, जिस रूप में लिखा है उसी रूप में हम
व्हाट लिखा है तो व्हाट लगा देंगे, वाई लिखा है तो वाई लगा देंगे, व्हेन लिखा है व्हेन लगा देंगे, वेयर लिखा है वेयर लगा देंगे। जो भी लिखा है उसी को हम उसी रूप में लिख देंगे। फिर हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम होने वाले कर्ता के अनुसार लिखेंगे। होने वाला कर्ता एक वचन में है तो इज लगाएंगे, बहुवचन में है तो आर लगाएंगे, आई होगा तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर बीइंग लिखेंगे। फिर हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे, बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए, QW क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस इज आबली आर आबली एम प्लस यस ACT का O प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW प्लस बाय प्लस OACT का यस क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, उदाहरण है व्हाई इज सीता राइटिंग दिस लेटर। तो सबसे पहले हमारा ये वाक्य व्हाई से प्रारंभ है, QW से, तो हम लोग व्हाई को व्हाई लिख दिए। फिर दिस लेटर हमारा क्या बनने जा रहा है, सब्जेक्ट। तो दिस लेटर कितने वचन में है, एक वचन में, तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, इज। अब ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट दिस लेटर। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगा दिए, बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, रिटन लिख दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय, और सीता को सीता लिख दिए। बन गया व्हाई इज दिस लेटर बीइंग रिटन बाय सीता। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य तीसरे प्रकार का है, अर्थात यदि हु से प्रारंभ है, तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य हु से प्रारंभ है तो सबसे पहले हम लोग हु को बाय हुम में बदल देंगे। चाहे बाय हु में लिखें चाहे बाय हुम में लिखें, लेकिन हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है तो हम लोग हु को काहे में बदल देंगे, हुम में। क्योंकि हु यहाँ सब्जेक्ट भी होता है तो हम लोग सब्जेक्ट को काहे में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट का हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसलिए हम लोग हुम लगाएंगे। और उसके पहले बाय लगाते हैं, इसलिए हम लोग पहले बाय लगा देंगे। हु हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड भी है, इसलिए उसे हम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल देंगे, बाय हुम में। फिर हम लोग होने वाले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर बीइंग लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर कोई अदर वर्ड्स होगा लिखेंगे। यहाँ पर हमें अब दोबारा बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर से एक बार, सबसे पहले हु को बाय होम में बदलेंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके अनुसार हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। फिर बीइंग लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर कोई अदर वर्ड्स होगा तो उसे लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए, बाय होम प्लस इज आबली आर आबली एम प्लस यस ACT का O प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW क्वेश्चन मार्क। कैसे, हु इज मेकिंग अ नॉइज। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल दिए, बाय होम में। होने वाला कर्ता अनवाइज है तो अनवाइज के अनुसार क्या लगा दिए, इज लगा दिए। अब अनवाइज को क्या बना दिए, सब्जेक्ट। फिर हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगा दिए, बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक मेड मेड। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। तो बन गया हमारा वाक्य, बाय होम इज अनवाइज बीइंग मेड। आज इस क्लास में यहीं तक। हम लोग अगले टेंस को अगली कक्षा में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।